यकीनन आप भी मुख्तलिफ किस्म के रायते बनाते होंगे और खाते भी होंगे। जैसा कि आपको मालूम है रायता दही से बनाया जाता है, लेकिन मैं आज आपके साथ टमाटर से बनाया हुआ रायता शेयर करने वाली हूँ। आप टमाटर की चटनी भी कह सकते हैं, लेकिन मेरी फैमिली मेंबर जब भी चटनी की फरमाइश करते हैं टमाटर का रायता ही कहते हैं। ये टमाटर की चटनी या रायता बहुत ही मजेदार से बनकर तैयार होता है और दूसरा जल्दी चटपट में बन जाता है। आप इसे मेन डिश के तौर पर चावल रोटी के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो चलिए आइए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमने टमाटर ले लिए हैं जो कि हमारे पास आधा किलो यानी कि हाफ केजी हैं। टमाटर अच्छे लाल वाले होने चाहिए और सबसे पहले इन्हें वॉश कर लेंगे और इनके 2 पीसेस में इनको डिवाइड कर लेंगे, कुछ इस तरह से सेंटर से कट करते हुए। आपने भी इसी तरह से लाल टमाटर लेने हैं, तभी रायते का कलर जो है वो अच्छा खूबसूरत सा आएगा। तो यहाँ पर इसी तरह से हमने सभी टमाटरों को 2 पीसेस में कट कर लेना है। टमाटर की कटिंग कर लेने के बाद हम इन्हें साइड पे करेंगे और इस तरफ हमने ले लेना है पैन। फ्लेम को ऑन कर लेंगे और इसमें ऐड करेंगे हम कुकिंग ऑयल जो कि हमारे पास 3 टेबल स्पून है। इसके बाद हम इसमें जीरा शामिल करेंगे जो कि हाफ टेबल स्पून है। हाफ टेबल स्पून इसमें राई दाना शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून इसमें कॉलवंजी शामिल करेंगे और 3 से 4 हमने लहसुन के जवे लिए थे जिनको हमने बिल्कुल फाइन सा चॉप सा कट कर लिया है। तो अब जो है इन चीजों को हमने हल्का सा ऑयल में फ्राई कर लेना है ताकि एक मजेदार सी टेस्टी सी खुशबू आने लग जाए। इन्हें फ्राई कर लेने के बाद जैसे ही खुशबू आने लग जाएगी तो हम इसमें कड़ी पत्ते शामिल करेंगे। कड़ी पत्ते शामिल करने से रायते में एक बहुत ही मजेदार सा टेस्ट आएगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। तो अब जो है हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और कड़ी पत्तों को भी हम हल्का सा फ्राई करेंगे और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर जो कि हमने काट लिए थे। इस तरह से कुछ इस तरह से हम इनको कट करके रखेंगे। आप छोटे या बड़े टमाटर ले सकते हैं, हमने मीडियम साइज के लिए थे। तो यहाँ पर टमाटर रख लेने के बाद जो है हम ऊपर से कवर करेंगे लगभग 4 से 5 मिनट तक ताकि टमाटर हमारे अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए और फ्लेम को हम मीडियम रखेंगे। तो यहाँ पर 5 मिनट हो चुके थे तो हमने कवर को रिमूव कर लिया है। अभी आप देख सकते हैं इनके ऊपर जो छिलका है वो काफी हद तक सॉफ्ट हो चुका है, लेकिन हम इसे मजीद 2 से 3 मिनट तक और ऊपर से कवर करेंगे। तो यहाँ पर 3 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है। तो टोटल मिनट 7 से 8 मिनट है और अब जो है इसके ऊपर जो छिलका होगा ये काफी सॉफ्ट हो चुका है। तो आप जो है कांटे की मदद से कुछ इस तरह से हम इन टमाटरों के छिलके को रिमूव कर लेंगे, जिससे कि रायता जो है वो बहुत ही टेस्टी सा बनेगा। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट होंगे तो छिलका उतारने में बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगी। अभी देख सकते हैं हमें बिल्कुल भी मुश्किल नहीं हो रही, बहुत ही इजी वे में जो है ये टमाटर का छिलका रिमूव हो रहा है। जब टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट होते हैं तभी छिलका आसानी से रिमूव होता है। तो इसी तरह से हमने सभी जो है टमाटर के छिलके को रिमूव कर लिया है। टमाटर का छिलका रिमूव कर लेने के बाद हम कुछ इस तरह से कांटे की मदद से इन्हें हल्का सा मैच करेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें साबुत टमाटर नहीं चाहिए, टमाटर का पेस्ट बनाना है। तो यहाँ पर इसे मैच करने के बाद चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और जो टमाटर हमारे साबुत हैं उन्हें कुछ इस तरह से हमने मैच कर लेना है चम्मच की मदद से। आपको ग्राइंड वगैरह करने की बिल्कुल जरूरत नहीं, क्योंकि टमाटर इतने सॉफ्ट हो जाते हैं कि ये चम्मच की मदद से ही एक तरह से पेस्ट बन जाएगा। हाफ टी स्पून नमक शामिल कर देंगे। रायते को 1 से 2 मिनट पकाने के बाद हम इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड करेंगे जो कि हाफ टी स्पून है और दोबारा से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, ये मैंने सिर्फ कलरिंग के लिए ऐड की है, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब हम ऊपर से कवर करेंगे लगभग 1 मिनट तक। 1 मिनट होने के बाद कवर को हमने रिमूव कर लिया है और माशाल्लाह से बहुत ही खुशबूदार से यह हमारा रायता बन रहा है। और यहाँ पर आपने इसे भुनाई कर लेनी है 1 मिनट तक और उसके बाद फ्लेम को हम ऑफ कर लेंगे। तो यहाँ पर आता है नेक्स्ट स्टेप। जैसे ही हमारा रायता ठंडा हो जाएगा तो हम इसे किसी भी बाउल में ट्रांसफर कर लेंगे कुछ इस तरह से। अब इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले, जैसे कि हाफ टी स्पून काला नमक यानी कि ब्लैक सॉल्ट, नहीं है आप व्हाइट सॉल्ट ऐड कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून भुना पिसा गरम मसाला बहुत ही मजेदार सी खुशबू के लिए। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और इसमें हम कटी हुई कुछ हरी मिर्चें शामिल करेंगे जो कि 3 से 4 हैं। और इसके साथ हमने ले लिया है खीरा जो कि हमारे पास एक था, छोटे साइज का, बिल्कुल फाइन से चॉप कट कर लिया है। इसी तरह से एक प्याज लिया है, इसे भी फाइन चॉप कट कर लिया है। और हरा धनिया और हरा पुदीना लिया है, इसे भी हमने चॉप सा कट कर लिया है। तो ये चीजें ऐड करने से यकीन करें रायते में इतना मजेदार सा टेस्ट होगा कि जब आप इसे चावलों के साथ खाएंगे या फिर आप खाएंगे रोटी के साथ, आपको खा के मजा ही आ जाएगा।
यकीन करें इतना मजेदार सा है, आप एक दफा से जरूर ट्राई करें। यकीन करें रेसिपी बहुत ज्यादा आपको पसंद आएगी। तो यहाँ पर स्पाइसेस को ऐड करने के बाद हमने अच्छी तरह से रायते को मिक्स कर लिया था। यकीन माने ये टमाटर का रायता इतना मजेदार है कि इसके आगे दही का रायता हो जाएगा फेल। आपने मेरी इस मजेदार से टमाटर की रायते की रेसिपी को जरूर से शेयर करना है और लाइक भी करना है। तो इसे हम बाउल में सर्व कर लेंगे। रेसिपी अगर आपको अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करना है और साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करना है ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज आपके साथ भी शेयर होती रहें। अब आप इसे खाएं रोटी के साथ या चपाती के साथ, आपको बहुत ही टेस्टी सा लगेगा। और ट्राई करने के बाद अपना राय कमेंट्स में जरूर दीजिए। केरी की चटनी जो कि मिनटों में बनकर तैयार होगी। जैसा कि आपको पता है जो केरियां आती हैं वो बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, तो आप इस मजेदार सी केरी के साथ बहुत ही मजेदार सी चटनी बनाएं। और ये हेल्दी भी है, खून भी साफ करती है, वेट लॉस भी करती है, मतलब कि बहुत सारे इसके फायदे हैं। और यकीन करें ये चटनी इतनी मजेदार है ना कि इसके साथ आप एक चपाती की जगह 2 चपातियां खा जाएंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इस मजेदार सी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने 2 अदद केरियां ली हैं, जिनको कुछ लोग कच्चे आम भी कहते हैं। तो यहाँ पर इनको हमने वॉश कर लिया है और अब हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इनका छिलका रिमूव करेंगे। छिलका आपने बहुत अच्छे से रिमूव करना है, कुछ इस तरह से एकदम अच्छे से छिलका रिमूव कीजिएगा। रेसिपी पूरा देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही मज़ेदार और मिनटों में बन जाने वाली ये चटनी यकीन करें आपको इतनी पसंद आएगी ना कि आप इसको बार बार बनाना चाहेंगे। और केरी जो है वो हर किसी को बहुत ज़्यादा पसंद होती है और यकीन करें जब आप ये चटनी बनाएंगे ना तो आपके घर वाले इसके दीवाने हो जाएंगे। और बाजार में जो है अभी बहुत ही ज़्यादा केरियाँ आई हुई हैं क्योंकि केरियों का भी सीज़न है और केरियाँ जैसे कि आपको पता है बहुत कम वक्त के लिए आती हैं, क्योंकि फिर केरियों से आम बनना स्टार्ट हो जाते हैं तो केरियां खत्म हो जाती हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका छिलका हमने अच्छे से रिमूव कर लिया है एक का। और अब क्या करेंगे, इसको 2 पीसेस में कुछ इस तरह से डिवाइड करेंगे और उसके बाद इसको हम दोबारा से कट लगाएंगे इस तरह से, मतलब कि एक पीरी के 4 पीसेस करेंगे और उसके बाद जो इसके अंदर सीड होता है ना इसको आपने रिमूव कर लेना है। इस तरह से जो है वो अच्छे से जो है इसका सीड रिमूव करें। और केरियां जो है वो आपने कुछ इसी तरह से लेनी है, इस तरह से बहुत ही मज़ेदार सी चटनी बनेगी। तो इसी तरह से जो है वो हम तमाम केरियों का जो अंदर का सीड है वो बहुत अच्छे से रिमूव कर लेंगे। तो अब हमने इनका सीड रिमूव कर लिया है। अब इनको कट करने वाले हैं कुछ इस तरह से। कट आपने छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट करना है इस तरह से। यकीन करें बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी जो है ये केरी की चटनी बनकर तैयार होगी। आप इसको ज़रूर से बनाएं, इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और सबसे अच्छी बात है कि अभी इतनी गर्मियाँ हो रही हैं और इसमें जो है वो सालन बनाने का बिल्कुल ही मूड नहीं करता, तो आप चटपट में जो है मिनटों में इस मज़ेदार सी चटनी को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने तमाम जो दोनों केरियाँ थी उनको अच्छी तरह से कट कर लिया है। अब इनको प्लेट में शामिल करेंगे और अब हम चलेंगे जी दूसरे स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने ले ली थी 2 अदद हरी मिर्चें और इनको कुछ इस तरह से हमने कट कर लिया है। हरी मिर्च से जो है वो चटनी में बहुत ज़बरदस्त सा टेस्ट आएगा। तो हरी मिर्चें कट हो चुकी हैं। इसके साथ हमने ले लिया है जी टमाटर। टमाटर आपने अच्छा पानी वाला लेना है और लाल किस्म का लेना है। इससे क्या होगा कि मज़ेदार सी चटनी में टेस्ट आएगा। तो बस इसको भी आपने रफली से जो है वो कट कर लेना है कुछ इस तरह से। और इसके साथ हमने ले लिया है जी एक छोटा सा टुकड़ा अदरक का। ये बहुत मज़ेदार सा टेस्ट रिलीज करेगा चटनी में। इसको भी आपने चॉप सा कट कर लेना है। और ये तमाम चीज़ें कटिंग हो चुकी है और अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। यहाँ पर हमने जूसर ब्लेंडर ले लिया है, इसमें हम शामिल कर लेंगे जी इन तमाम चीज़ों को जो हमने काट ली थी, केरी, टमाटर वगैरह। मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूँ वो कम बजट के साथ हो ताकि तमाम लोग जो है इसको बहुत आसानी से बना सकें। तो यहाँ पर इन तमाम चीज़ों को हमने अच्छी तरह से इसमें शामिल कर लिया है। अब इसके साथ ही हम मुट्ठी भर इसमें हरा धनिया शामिल करेंगे और इसमें थोड़े से स्पाइसेस जाते हैं। 1/2 टेबल स्पून चाट मसाला और 1/2 टीस्पून नमक। नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा 1/2 टीस्पून ही भुना पिसा गरम मसाला। बस यही लाइट से स्पाइसेस जाते हैं। इसके अलावा 2 टेबल स्पून इसमें पानी शामिल करना है। पानी आप ज़्यादा ना शामिल कीजिएगा क्योंकि जो टमाटर का पानी है उसमें ये चटनी तैयार हो जाती है। तो अब हम नीचे से ब्लेंड करेंगे। और यहाँ पर बता दूँ कि जो चटनी है ना इसको आपने दरदरा पीसना है, बहुत फाइन पेस्ट इसका ना बनाइएगा क्योंकि ये दरदरी जो है वो ज़्यादा टेस्टी लगती है खाने में। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की चटनी बनकर तैयार हुई है, आप देख सकते हैं।
आप इसको दाल चावल के साथ खा सकते हैं या बॉइल्ड राइस के साथ भी ये चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इसके अलावा पराठे के साथ तो बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हम टाइम को वेस्ट किए बिना इसको जल्दी से बाउल में सर्व कर लेते हैं और आप इसको ज़रूर से बनाएं। इंशाल्लाह से ये रेसिपी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। अगर रेसिपी आपने यहाँ तक देख ली है और चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि इसी तरह से टेस्टी, मज़ेदार और ईजी रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितनी चटपटी और कितनी मज़ेदार किस्म की ये हमारी केरी की चटनी बनकर तैयार हुई है। आप इसको जरूर से बनाएं और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजल का किचन। तो बनाएंगे ऐसी मज़ेदार और चटपटी सी चटनी की रेसिपी कि अगर आप एक रोटी खा रहे हैं तो इस चटनी के साथ आप 3 रोटियां खा जाएंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी चटनी की रेसिपी है। 3 अदद टमाटर लिए हैं मीडियम साइज के और 1 गट्ठी हमने लहसुन की ली है इस तरह से और 3 हरी मिर्च। और जैसा कि आपको पता है कि लहसुन के बहुत सारे फायदे हैं, जैसा कि मैदे के लिए, कैंसर के लिए, बेशुमार बीमारियों के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है लहसुन। और ये चटनी टेस्ट में बहुत ही मजेदार बनती है और बहुत ही आसानी से सिर्फ 2 मिनट लगते हैं चटनी को बनाने में। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ। और अब इस तरह से हमने 1 अदद स्टैंड ले लिया है। अगर आपके पास जाली अवेलेबल है तो आप वो भी रख सकते हैं, लेकिन हम ये रख रहे हैं। अब इसके ऊपर रखेंगे हम टमाटर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हमने फ्लेम को जो है वो हल्का ही रखना है। इस तरह से हम इसे भी पलट लेंगे। टमाटो को सेकने से ये होगा कि टमाटो का छिलका भी आसानी से उतर जाएगा और बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा चटनी में टमाटरों का। जब आपका सालन बनाने का मूड नहीं है तो आप इस तरह से बहुत ही आसानी से इस मजेदार चटनी को बना सकते हैं। टेस्ट में बहुत ही जबरदस्त बनती है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। सालन वगैरह नहीं बनाते तो हम यही चटनी बनाते हैं, बहुत ही मजेदार लगती है चपाती के साथ। अब इन्हें निकाल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अब जो है हम टमाटरों का छिलका जो है वो रिमूव कर लेंगे। लहसुन का भी बहुत ही आसानी से छिलका रिमूव हो रहा है। ये जो लहसुन हल्का सा जल गया है, इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त आएगा चटनी में। इसी तरह से हम टमाटर का भी छिलका रिमूव करेंगे इस तरह से। टमाटर और लहसुन का छिलका हमने रिमूव कर लिया है। अब इन्हें साइड पे करेंगे। और इस तरफ हमने 1 गट्ठी हरे धनिया की ली है, जिसे हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। और 3 अदद हरी मिर्च लिए बड़े साइज की और 4 टेबल स्पून हमने हरा धनिया लिया है। इस तरह से इसके पत्ते हैं, मतलब मोटे डंठल नहीं है। इस तरह से जो धनिया के मोटे डंठल है इन्हें हम हटा देंगे। धनिया और हरा पुदीना और हरी मिर्च को हमने कट कर लिया है और ये हमने जूसर जग ले ली है। इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च जो हमने कट की है। और इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून भुना पिसा गरम मसाला। ये जरूर ऐड कीजिएगा, इससे चटनी में बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। ऊपर से हम ढक्कन की मदद से कवर करेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे। ऐड करेंगे 2 से 3 टेबल स्पून पानी और दोबारा से ग्राइंड कर लेंगे। हमने ग्राइंड कर लिया है, कवर रिमूव करेंगे। हरा धनिया, हरा पुदीना अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब इसको करेंगे साइड पे। और ये जो हमने बाउल लिया है इसमें ऐड करेंगे हम लहसुन और इन्हें हम हल्का सा मैच कर लेंगे फोक की मदद से इस तरह से, क्योंकि अब गल चुके हैं तो इन्हें मैच करना इजी है। और अब इस लहसुन में ऐड करेंगे हम टमाटर। इस तरह से आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से जो है वो टमाटर मैच हो रहे हैं। अब देख सकते हैं लहसुन और टमाटर अच्छी तरह से मैच हो चुके हैं। बिल्कुल आपने इनका फाइन मैच नहीं करना, क्योंकि जब आप नवाले के साथ इस चटनी को खाएंगे तो बहुत ही जबरदस्त टेस्ट आएगा। इस तरह से इन्हें दरदरा ही आपने मैच करना है। अब इसमें ऐड करेंगे हम हरी चटनी जो हमने हरा धनिया, हरा पुदीना और हरी मिर्च ऐड करके बनाई थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
अब अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसे। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितनी जबरदस्त चटनी बन चुकी है। यकीन माने जब आप ये चटनी बनाएंगे तो हमें दुआएं देंगे, क्योंकि ये बहुत ही जबरदस्त बनती है। इसे बनाना भी बहुत ही आसान है और बहुत ही ये मजेदार लगती है चपाती के साथ। अब ये तैयार हो चुकी है, इसे डिश आउट कर लेंगे हम। कि मजेदार और इजी चटनी को हम डिश आउट करेंगे। कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी इजी टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। हमने मिर्ची नहीं ऐड की क्योंकि हम कम मिर्ची यूज करते हैं। अगर आप ज्यादा यूज करते हैं तो ऐड कर सकते हैं लाल मिर्च। आप भी इस टमाटर की चटनी को जरूर बनाएं और मुझे फीडबैक में बताएं कि आपको मेरी इजी टमाटर की चटनी की रेसिपी कैसी लगी। रेसिपी अच्छी लगी है लाइक करें, शेयर करें ऑल फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। कच्चे आम की खट्टी मीठी बहुत ही कमाल की चटनी की रेसिपी। यकीन करें ये चटनी इतनी मजेदार और इतनी टेस्टी से बनेगी ना कि इसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। इस चटनी की खास बात यह है कि आप इसको एक दफा बनाएं और फिर महीनों इस्तेमाल करें, ये बिल्कुल भी खराब नहीं होती। यकीन करें ये चटनी इतनी जबरदस्त बनती है ना कि आपका बस नहीं चलेगा कि इसको खाते ही रह जाएं। अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह से टेस्टी मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस मजेदार सी कच्चे आम की खट्टी मीठी चटनी को बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर हमने कच्चे आम लिए हैं, जिन्हें कुछ लोग जो है वो केरी भी कहते हैं। तो इस केरी के साथ आज हम जैसे कि चटनी बनाने जा रहे हैं। तो यहाँ पर हमने 4 अदद ली थी केरियां, जिनको हमने अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। अब हम सबसे पहले इनका छिलका जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से रिमूव करेंगे। अगर आपके पास पीलर है तो आप उसकी मदद से भी इसका छिलका रिमूव कर सकते हैं। तो छिलका जो है वो आपने एकदम जबरदस्त किस्म का जो है वो रिमूव करना है। तो इसी तरह से जो है वो हम सभी केरीज का अच्छी तरह से छिलका रिमूव कर लेते हैं। यकीन करें ये चटनी इतनी जबरदस्त, इतनी टेस्टी खट्टी मीठी बनकर तैयार होगी ना कि बच्चे और बड़े सभी बहुत शौक से पसंद करेंगे इसको। तो लीजिए माशाल्लाह से केरी के हमने छिलके रिमूव कर लिए हैं। अब हम कुछ इस तरह से इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग आपने कुछ इस तरह से स्लाइसेस में करनी है और स्लाइसेस को बहुत पतला ना रखिएगा, इससे क्या होगा कि ये टूट जाएंगे। सबसे पहले तो आपने इनको सेटर से कट करना है और इसके सीड को बहुत अच्छे से रिमूव करना है, क्योंकि सीड जो है वो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। सीड को आपने एकदम अच्छे से रिमूव कर ले और उसके बाद जो है फिर आप इसकी लंबाई में स्लाइसेस में कट करेंगे कुछ इस तरह से, जिस तरह से फिंगर फ्राइज की शेप होती है ना, बस उसी तरह से। तो इसी तरह से जो है वो हम दूसरी भी केरीज की कटिंग कर लेते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। तो फाइनली माशाल्लाह से केरी की हमने कुछ इस तरह से फिंगर फ्राइज की शेप में लंबाई में इनको कट कर लिया है। आपने कुछ इसी तरह से जो है वो इनको कट करना है। इतना आपने इनको मोटा रखना है और इसी तरह से बिल्कुल। तो अब इनको साइड पे करते हैं और चलते हैं जी अपने नेक्स्ट और मजेदार स्टेप की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने पैन ले लिया है जिसमें हमने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल शामिल कर लिया है। अब इसमें शामिल करेंगे जी कुछ अचारी मसाले, जिसमें सबसे पहले हाफ टी स्पून ऐड कर देंगे कलवंजी। ये बहुत अच्छी है हेल्थ के लिए, इसको आप जरूर खानों में शामिल करें। इसके अलावा हाफ टी स्पून सौंफ और हाफ टी स्पून ही इसमें राई दाना शामिल करेंगे और हाफ टी स्पून ही मेथी दाना शामिल करेंगे। इसके अलावा हमने एक छोटा सा 1 इंच से कम जो है वो टुकड़ा लिया था अदरक का, जिसको हमने बिल्कुल छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। इसको शामिल करेंगे, इससे बहुत मजेदार सा टेस्ट और दूसरा खुशबू आएगी। अब अच्छी तरह से इन मसालों को आपने हल्का सा ऑयल में फ्राई करना है, जिससे कि जो है ये हल्के से फ्राई होंगे, मजेदार से टेस्ट आएगा इनके अंदर। यकीन करें ये कच्चे आम की चटनी इतनी जबरदस्त है ना कि आप इसके साथ 1 चपाती की जगह 2 चपातियां खा जाएंगे। तो जैसे ही हम मसालों को हल्का सा फ्राई करेंगे तो इसके बाद हम इसमें केरी शामिल कर लेंगे, जो कि हमने कट कर ली थी इस तरह से। और अब हम क्या करेंगे कि केरियों को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे, जिससे कि जो मसाले वगैरह ना थोड़े से फ्लेवरफुल हो जाएंगे केरी में, बहुत ही मजेदार से लगेंगे फिर। तो आपने इनको 1 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है और उसके बाद जो है फिर हम इसमें स्पाइसेस शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून काला नमक, अगर आपके पास ये नहीं है तो इसको स्किप कर लें। इसके अलावा इसमें सफ़ेद नमक शामिल करेंगे, हाफ टेबल स्पून, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप कम ज्यादा कर सकते हैं। हाफ टेबल स्पून ही हल्दी शामिल करेंगे और 1 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर। हाफ टी स्पून ही इसमें शामिल करेंगे खुश धनिया, जो कि पिसा हुआ है। तो अब ये मसाले शामिल करने के बाद जो है अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और अब हम केरी को इन मसालों के साथ थोड़ा सा भूनेंगे, लगभग 1 से 1.5 मिनट तक। इस गर्मी में जो है वो आप खुद को ना थकाएं, बल्कि ये चटनी आप बनाकर एक दफा से रख लें और यकीन करें दोपहर के खाने में बहुत ही आसानी से इसको पराठा रोटी के साथ खाएं, आपको मजा आ जाएगा खा के।
इसके अलावा इसमें शुगर शामिल करेंगे जो कि हमारे पास हाफ कप है, और अब हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। शुगर शामिल करने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको पकाना स्टार्ट करेंगे। जैसे कि ये खट्टी मीठी और बहुत ही चटपटी सी ये चटनी बनकर तैयार होगी। 1 से 2 चम्मच के करीब हमने इसमें पानी शामिल कर लिया है और अब हम इसको अच्छी तरह से जी पकाएंगे। फ्लेम को हल्का रखते हुए इसको पकाएं ताकि जो केरी है ना, ताकि वो थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए, जिससे कि और जबरदस्त लगेगी। रेसिपी आपको इस स्टेज पर अगर थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो कंजूसी बिल्कुल ना करें, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ दी गई बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरह से टेस्टी, मजेदार और इजी रेसिपीज का नोटिफिकेशन आपको भी फ्री में देखने को मिले। इस स्टेज पर इसमें हमने हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है, जस्ट कलरिंग के लिए है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप कर सकते हैं, या फिर 1 पिंच के करीब फूड कलर भी शामिल कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि कलर जो है बहुत ही जबरदस्त हो जाएगा चटनी का। तो अब यहाँ पर चटनी को मजीद हम 2 से 3 मिनट तक पकाएंगे अच्छी तरह से। देख सकते हैं जैसे जैसे शुगर जो मेल्ट होना स्टार्ट हुई है ना, जो हमने 1 से 2 टेबल स्पून पानी ऐड किया और उसके बाद जो शुगर ने अपना पानी रिलीज किया है, इसी में जब ये चटनी पकेगी ना तो यकीन करें इतने कमाल का इसका जायका होगा ना कि आप कभी इसको भूल ही नहीं पाएंगे। तो इसी तरह से हम इसको पकाएंगे जी 2 से 3 मिनट तक अच्छी तरह से चटनी को। रेसिपी को मस्ट ट्राई करें, यकीन करें ये खट्टी मीठी आम की चटनी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है। इस स्टेज पर लगभग हमें 3 मिनट हो चुके हैं चटनी को पकाते हुए। तो अब इसमें शामिल करेंगे जी हाफ टेबल स्पून चाट मसाला। इससे बहुत ही मजेदार सी चटनी का फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स करके फ्लेम को हमने ऑफ कर लिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह से माशाल्लाह से ये कच्चे आम की एकदम खट्टी मीठी और बहुत ही कमाल की चटनी बनकर एकदम तैयार है। देख सकते हैं कितने कम वक्त के साथ बनी है और यकीन करें आप इसको सालों साल रख सकते हैं। बहुत ही मजेदार सी रेसिपी है ये, आप इसको मस्ट ट्राई करें और अपना राय देना बिल्कुल ना भूलें कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा आप मुझे डीएम भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, यही मेरा पेज है फजर का किचन। कच्चे आम की इस मजेदार सी खट्टी मीठी चटनी को मेरे कहने पर जरूर बनाएं, इंशाल्लाह से रेसिपी बहुत ही ज्यादा आपको पसंद आएगी। इसी तरह से इंशाल्लाह से आपके साथ मिलूंगी एक मजेदार और टेस्टी रेसिपी के साथ। अपना और अपने प्यारों का रखें बहुत ही ज्यादा ख्याल। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर माई वीडियो। अल्लाह हाफिज।